नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन चूंकि ये शेयर चला हुआ था नतीजों से पहले, करीब 10% की एक तरफा तेजी थी, तो आज शेयर में उतना उत्साह आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैरिको, ब्रिटानिया समेत एफएमसीजी कंपनीज की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो किस तरह की रही है, वॉल्यूम ग्रोथ के किस तरह के आंकड़े हैं, और जो सबसे जो पेन पॉइंट था यानी कि ग्रामीण मांग को लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी, उसके मोर्चे पर हालात कितने सुधर रहे हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताइए, कंपनीज की जो कमेंट्री आई है वो कितना उत्साह बढ़ाने वाली है, वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स ओवरऑल कंपनीज के कैसे रहे हैं, और ग्रामीण डिमांड वहां से जो चिंताएं थी वो कितनी कम हो गई हैं? तो एब्सोल्युटली जो नंबर्स ओवरऑल आए हुए हैं, ब्रिटानिया की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, मैरिको के इनलाइन नंबर्स आए हैं बोल सकते हैं, और मैरिको की वॉल्यूम ग्रोथ भी 5% पे थी। ब्रिटानिया की वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 2%, अराउंड 2-3% की कंपनी ने हाईलाइट की हुई थी। तो सबने वॉल्यूम ग्रोथ देखी हुई है, सिर्फ डाबर में थोड़ी कम वॉल्यूम ग्रोथ देखी है कंपेयर टू उनके जो पियर्स एफएमसीजी प्लेयर्स है। ओवरऑल नेस्ले के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, एचयूएल के नंबर्स जो थे वो मिस थे एस्टिमेट से, तो यस, एक फैक्टर भी वॉच आउट करेंगे यहाँ पे आगे जाते हुए। नाउ मेनली हम लोग बात करें कि ये जो कमेंट्री क्या आई हुई है, स्पेशली रूरल ग्रोथ की कमेंट्री क्या आई हुई है, तो एचयूएल, टाटा कंज्यूमर की बात करें, इवन मैरिको की बात करें और डाबर की बात करें, ये सब कंपनीज ने हाईलाइट किया था कि यस, रूरल डिमांड पे अभी भी प्रेशर है, थोड़ी प्रेशर चल रही है, पर ग्रीन शूट्स उनको दिख रही है, मतलब सिक्वेंशली तो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होते दिख रही है रूरल डिमांड, और मे बी वर्स्ट पीछे हो गया है रूरल डिमांड के लिए। और ये एक फैक्टर है श्योरली कि आगे जाते हुए रूरल अगर अनसीजनल रेंज नहीं हुए, इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा, कुछ करेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में, अगर वो कंटिन्यू रहा तो यस, रूरल की जो रिकवरी है वो हम देख सकते हैं। अभी तो बिलीव कर रहे हैं कि यस, वर्स्ट इज ओवर फॉर रूरल वीकनेस बॉटम आउट हो चुकी है, ये एचयूएल की कमेंट्री में भी आया हुआ था। उसके अलावा डाबर की कमेंट्री में उन्होंने एक ग्रॉस मार्जिन प्रेशर की बात की हुई है कि वो यस, ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ये जो पेस है, जो कॉन्ट्रैक्शन की क्वांटिटी थी वो कम होते हुए दिख रही है अभी। तो यस, मतलब जो प्रेशर कमोडिटी प्राइसेस का था, कमोडिटी प्राइसेस अब करेक्ट हो चुके हैं। जैसे बात करें पाम ऑयल प्राइसेस की, तो वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ दो कमोडिटीज़ जो प्राइसेस अभी भी बढ़े हुए हैं वो है व्हीट फ्लावर प्राइसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स, इनके कमोडिटी प्राइसेस अभी भी ऊपरी स्तर पे है। तो इसीलिए नेस्ले ने ये एक फैक्टर हाईलाइट किया हुआ था कि यस, व्हीट प्राइसेस, फ्लावर प्राइसेस देखें, व्हीट फ्लावर प्राइसेस थोड़े ऊपर है, मिल्क प्राइसेस थोड़े ऊपर, तो डेयरी सेगमेंट्स जो है वो थोड़े में भी प्रेशर में रह सकते हैं अगर ये कमोडिटी इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है। तो ऑल इन ऑल यस, एफएमसीजी के नंबर्स अभी पूरी तौर से देखें तो ऐसे लग रहा है कि अच्छे ही नंबर्स आए हुए हैं सबके। सिर्फ दो कंपनीज थी जो थोड़े बिलो एस्टिमेट थे, वो है एचयूएल और डाबर, बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। और आज जैसे देखें तो ब्रिटानिया की स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, नेस्ले का स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेड पे कर रहा है, और मैरिको तो बाजी कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। तो यह स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं हम लोग ओवरऑल एफएमसीजी पैक में भी आज। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो एफएमसीजी पैक में मैरिको आज लीड कर रहा है, हालांकि साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं, आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, उनसे छोटा ज़रूर है, लेकिन आज छोटा दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि 8% के मूव से अच्छी कमेंट्री है, बढ़िया नंबर से, वॉल्यूम ग्रोथ की जो आंकड़े हैं इंडस्ट्री में अपर एंड पर जिन कंपनीज के आए हैं उनसे तालमेल खा के दिख रहा होगा आपको मैरिको का भी नंबर। और महीने भर में करीब 10% के आसपास की तेजी ऑलरेडी इसमें आ चुकी थी। आज आप देखिए 7% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया नंबर से पहले चला हुआ था, नतीजों से पहले, और हम देख रहे हैं कि आज वहां पर हल्की सी तेजी है, लेकिन एक तरफा 6-7% ये शेयर, 8% ये चला हुआ था, इसलिए आज आपको ज्यादा मूव्स इसमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रवि, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये सारे नंबर्स का लेखा जोखा तो विनी ने बता दिया, और होता क्या है कि जब हम सबको अच्छा कह देते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, एचयूएल को और आप डाबर को छोड़ दिए, बाकी सब ठीक है, कंफ्यूजन उसी में बढ़ता है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और बताइए कि अगर किसी को लेना है एफएमसीजी बास्केट में अगर कोई शेयर, तो आपके हिसाब से कहां पर फंडामेंटली ज्यादा मजबूती के संकेत दिख रहे हैं और मौके कहां पर अच्छे बन रहे हैं? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय जो अगर पूरा का पूरा मैं एक ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि सेक्टर में अगर आप बाइंग एक्सपोजर ले रहे हैं तो इस समय आपको अपने पूरी प्रोफाइल का, यानी पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 22 से 30% के पास एफएमसीजी काउंटर पे आपको अपना एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जिस हिसाब से यहाँ पर डिमांड निकल कर आएगी, ये आपको आने वाले अभी 8 से 12 महीने तक
में अच्छे रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करेंगे। और दूसरी बात जो बार बार चिंताएं होती हैं कि मार्केट में गिरावट होगी, उसमें भी आपको हेज रखेंगे। अब आपको मैं यहाँ पर मैं 5 स्टॉक्स अगर सेलेक्ट करने की बात करता हूं, तो आपको मैं उस हिसाब से कैटेगराइज करूं तो सबसे पहला स्टॉक जो आपने यहाँ पर अभी पूरी तरीके से डिटेल में बात करी, उसमें आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड रहा इस बार हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये थोड़ा सा अगर नंबरिंग करना चाहूं तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक्सपोजर में हिंदुस्तान यूनिलीवर पे पहला आपको एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, दूसरा मारिको, और तीसरे की तरफ जाते हैं तो बजाज कंज्यूमर, इसको आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। और चौथे की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि जाइडस एक ऐसा स्टॉक है जिसके कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ जाते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है। और पांचवें की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है आईटीसी में अभी भी जब भी डिप थोड़े से करेक्शन आते हैं तो इसमें सबसे कम एक्सपोजर लीजिए, लेकिन डिप पे बाय करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये 5 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मैं बाकी स्टॉक्स को कह रहा हूं कि वो खराब हैं, लेकिन हाँ ये है कि परफॉर्मेंस वाइज टॉप रेटिंग करें तो आपको ये दिखाई देंगे। जैसे मैं थोड़ी से रेजिस्टेंस की बात कर लूं तो आपको डाबर जैसे कि 540 535 के पास आके थक जाता है तो थोड़ा सा समय दीजिए, करेक्शन आएगा या इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छे मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेम विद द कोल पाल, अगर आप जी उसको देखते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी लगभग 1600 के पास आके थोड़ी थकान हो जाती है, उसके बाद ही वापस एक ट्रेंड बदलता है। तो थोड़ा सा इन लोगों को समय दीजिए, बाद में वापस एक बार तेजी के ट्रेंड बनेंगे। ठीक है, आपको समय देना है। रवि ने भी पूरा समय लेके बताया है एफएमसीजी के बारे में, और बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से कि आपको अगर ऑर्डर में रखना हो स्टॉक्स को तो कौन से होंगे। एचयूएल से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद मैरिको का नाम लिया, और उसके बाद आखिर में उन्होंने जाइडस वेलनेस का नाम लिया। तो इस ऑर्डर में उन्होंने तमाम स्टॉक्स अपने बता दिए हैं। आपका काम हो गया आसान अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो। एक छोटा